सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इस छोटे से सेशन में आपका स्वागत है। हमारी ओर से करंट अफेयर्स की डेली डोज आपके लिए रोज मॉर्निंग में मिल जाया करेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं क्वेश्चन पर। पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन 16 नवंबर को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हुआ है। ठीक है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है पूर्वांचल एक्सप्रेस का। ये एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ जिला से गाजीपुर जिला के बीच में है। ये 341 किलोमीटर का है। ठीक है, अगर जगह की बात करें किस जगह से किस जगह तक है, तो ये चंदसराई, लखनऊ में चंदसराई जगह है, वहां से गाजीपुर के हदरिया स्थान तक है। ठीक है, और ये 6 लेन का है, 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे है। इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इमरजेंसी लैंडिंग में उपयोग किया जाएगा। इसका किस में? इमरजेंसी लैंडिंग में उपयोग किया जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 16 से 18 नवंबर 2021 में काशी उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। 16 से 18 नवंबर में ये बनारस उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, इसकी जो रुद्राक्ष सेंटर है इसके द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। रुद्राक्ष सेंटर की बात करें, इसके ना रुद्राक्ष सेंटर से कुछ संबंधित 2 पॉइंट है। एक तो ये शिवलिंग आकार की इसकी छत है रुद्राक्ष सेंटर की, और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, 16 नवंबर को क्या होगा? देखो, 16 नवंबर में जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इस उत्सव में 16 नवंबर में जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया जाएगा, और 17 नवंबर को रैदास और कबीर के बारे में बताया जाएगा। संत रैदास जो थे और संत कबीर जो थे, इनके बारे में 17 नवंबर को बताया जाएगा। 18 नवंबर को तुलसीदास के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग डेट है। 16 नवंबर को जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया जाएगा, 17 को रैदास और कबीर के बारे में, और 18 को तुलसीदास के बारे में बताया जाएगा। और इसकी गारंटी किसने ली है? रुद्राक्ष सेंटर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिटमैक्स 2021, सिटमैक्स की देखो फुल फॉर्म क्या होगी? एस से बनेगा सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। तो ये नेवी का है। ठीक है, ये सिटमैक्स 2021 एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास है। ये सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होगा। ठीक है, ये नेवी के द्वारा आयोजित किया जाएगा और ये अंडमान सागर में होगा। इंडिया की तरफ से आईएनएस करमुक ने भाग लिया है। सीधा क्वेश्चन बनता है, इंडिया की तरफ से सिटमैक्स 2021 में किसने भाग लिया था? आईएनएस करमुक ने भाग लिया था। और ये इंपॉर्टेंट बात ये कि ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, सिटमैक्स का तीसरा संस्करण कब होगा? 15 से 16 नवंबर 2021 को होगा। 16 नवंबर 2021 को सिटमैक्स का सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड का अंडमान सागर में नेवी के द्वारा, ठीक है, ये आयोजित किया जाएगा और आईएनएस करमुक इसमें भाग लेगा और ये तीसरा संस्करण होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नवंबर 2021, तो 15 नवंबर 2021 को भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये खोला गया है। ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु में। कहां पर? तंजावुर तमिलनाडु में। तंजावुर कहां पर है? ये कावेरी नदी के तट पर है तंजावुर। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। ठीक है, पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था। अनाज संरक्षण की प्राचीन विधियां इसमें अपनाई जाएंगी और भारतीय खाद्य निगम के द्वारा ये स्थापित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा स्थापित किया गया है भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय के बारे में। ठीक है, अब आते हैं ऑडिट दिवस। ऑडिट दिवस, देखो ऑडिट का मतलब होता है जांच करना। भारत में पहली बार ऑडिट दिवस मनाया जाएगा 16 नवंबर 2021 को। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा 16 नवंबर 2021 को ऑडिट दिवस? क्यों मनाया जाएगा? सीएजी कैग जिसके बारे में होता है, इसकी ऐतिहासिक सफर की पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है, इसके ऐतिहासिक सफर के लिए, जिसमें पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया गया है? ऑडिट दिवस मनाया जाएगा। कैग की बात करें, कैग का कहाँ होता है? कैग आर्टिकल 148 में है और भारत के स्टैम्प 14वें नंबर के कैग कौन है? सीएजी गिरीशचंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, 15 नवंबर 2021 को भारतीय महिला मन्नू भंडारी का निधन हो गया। ये लेखिका का, ठीक है, ये साहित्य लिखती थी। किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। ठीक है, ये साहित्य से संबंधित है। इन लेखिका ये मध्य प्रदेश की, एमपी की थी। 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे थे, आपका बंटी और महाभोज। ठीक है, एक लिखी थी नई कहानी। ये जो लिखती थी ना, वो महिलाओं के आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण के खिलाफ लिखती थी। ये साहित्य से संबंधित थी। ठीक है, मन्नू भंडारी, इनका निधन हो गया।
देव साहेब पिल्लई की बात करें, देव साहेब पिल्लई, इनका जन्म कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये हिंदू थे, इन्होंने कैथोलिक धर्म अपना लिया था, उसके बाद इनको गोली मार कर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये राजा मार्तंड के दरबार में दरबारी कवि थे, त्रावणकोर, इनकी त्रावणकोर से संबंधित थे। ठीक है, देव साहेब पिल्लई, इनके साथ क्या हुआ है ना, इनको इटली के वेटिकन सिटी ने संत की उपाधि धारण की उपाधि दी है। ठीक है, मई 2022 में ये संत की उपाधि धारण कर लेंगे। तो ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें मरने के बाद संत की उपाधि दी गई है। ठीक है, भारत में अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ है, 1981 में स्टार्ट हुआ था पहला अभियान। अभी क्या है, 15 नवंबर को ये 41 नंबर का अभियान शुरू हुआ है भारत में अंटार्कटिका का वैज्ञानिक अभियान। ठीक है, अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ। ठीक है, 15 नवंबर को, ये 41 नंबर का अभियान है, 41वां नंबर का अभियान है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 41 नंबर का अभियान है। ठीक है, अब अंटार्कटिका में भारत की तरफ से कितनी स्टेशन है, 3 स्टेशन, एक दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री और एक भारती। भारती 2012 में शुरू हुआ था। ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री खत्म हो चुका है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है, नवंबर 2021 में एक ये महोत्सव है, कलपथी रथ महोत्सव। कलपथी रथ महोत्सव ये केरल से संबंधित है। कलपथी रथ महोत्सव ये किससे, केरल से संबंधित है। इसका जो शुभारंभ होगा वो ध्वजारोहण से होगा और समापन होगा वो रथ संगम से होगा। ठीक है, शुभारंभ किससे होगा, ध्वजारोहण से, और समापन होगा रथ संगम से। कलपथी रथ महोत्सव केरल से संबंधित है, नवंबर में ये हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये इंपोर्टेंट सवाल है, जलवायु समूह IQ एयर, ये स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQ केयर। ये क्या करती है, वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, वो पहले नंबर पर दिल्ली है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लाहौर है, तीसरे पर सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है, और चौथे नंबर पर कोलकाता, छठे पर मुंबई। तो टॉप 10 में भारत के कितने शहर हैं, 3 शहर, पहले पर दिल्ली, ठीक है, चौथे पर कोलकाता और छठे पर है मुंबई। दूसरे नंबर पर है लाहौर, पाकिस्तान का शहर। ठीक है, लास्ट सवाल है कि BVS लक्ष्मण जो है अगले राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो BVS लक्ष्मण, ठीक है, ये राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे।